भेद है, किसी कल्प की ये कथा है, किसी कल्प की वो कथा है। तो राम जी के आने के इतने कारण हुए। अब एक बड़ा कारण सुनो, शंकर जी कह रहे हैं, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भये सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। माता पार्वती क्या कह रही हैं जरा सुनिएगा। माता पार्वती कह रही हैं सुनो, एक बार शंकर जी ने कहा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, इसके कारण भगवान को धरती पर राम बनकर आना पड़ा। माता पार्वती को बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रभु नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और उन्होंने श्राप क्यों दिया। अच्छा, पार्वती जी के गुरु भी नारद जी हैं, तो गुरु जी का पक्ष लेकर बोल रही हैं, जरूर भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी, इसीलिए हमारे गुरु जी ने श्राप दिया है। हमारे गुरु जी की कोई गलती नहीं है। देखिए गुरु पक्ष कितना प्रबल है। माता पार्वती कह रही है, हमारे गुरु जी ने यूं ही तो श्राप नहीं दिया होगा, जरूर कोई विष्णु भगवान ने कोई बात कही होगी, कुछ हुआ होगा, इसलिए गुरु जी ने श्राप दिया। तब शंकर जी बड़े हंसे, देवी धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ इस धरती पर मनुष्य बनकर लीला करो, जाओ तुम्हें बंदरों की जरूरत पड़ेगी और तुम भी नारी के वियोग में वन वन भटकोगे। ऐसा श्राप नारद जी ने दिया। पार्वती जी ने कहा, इसके बारे में बताओ क्यों ऐसा हुआ, हमारे गुरु जी ने क्यों श्राप दिया। अरे कोई अपने भगवान को श्राप देता है क्या। तब नारद जी की बात पूरी सुनाए। शंकर जी ने यहाँ एक बात बहुत बढ़िया कही, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। शंकर जी कह रहे हैं, देवी सुनो, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना। सच्ची बताऊं, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख भी नहीं है। जिसे भगवान जब जैसा बनाना चाहे, जिसे भगवान जब जैसा करना चाहे, वह तब वैसा हो जाता है। कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान चाहे तो मूर्ख को ज्ञानी और ज्ञानी को मूर्ख बना दें, भगवान के हाथ है। इसीलिए भगवान की शरण में रहा करो। भगवान ही सबके वंदनीय हैं, भगवान ही सबके पूजनीय हैं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। एक दिन की बात है, सुनो। एक दिन क्या हुआ, नारद जी भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जा रहे थे नारायण 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 का कीर्तन करते हुए। तभी हिमालय में बढ़िया सी सुंदर सी हवा, सुंदर सी गुफा और सुंदर सा गंगा जी का किनारा जब नारद जी को दिखा, नारद जी को लगा ये बढ़िया स्थान है। नारद जी ने उस स्थान में बैठकर
ध्यान कर लिया भगवान का। भक्त तो स्थान देखता है, कहाँ बढ़िया जगह मिल जाए और कहाँ मैं भगवान का ध्यान करने लग जाऊं। बड़े प्रेम से उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान करना स्टार्ट किया। आंखें बंद कर ली, नारद जी ने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। जाप करने लगे नारद जी इस महामंत्र का। अच्छा, नारद जी जाप कर रहे थे, तभी इंद्र को लगा कि लगता है नारद जी ने तपस्या स्टार्ट कर दी। तपस्या करके कहीं नारद जी इंद्र ना बन जाएं और हमारा पत्ता साफ ना हो जाए। इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान ने रखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमी सुर पतही नलाज। इंद्र को लगा मेरा, अच्छा इंद्र जब देखते हैं ना कि कोई ध्यान मग्न हो रहा है, कोई ज्यादा भजन कर रहा है, तो उसके भजन में इंद्र बड़ी बाधा डालते। इंद्र को लगता है ये भजन करके कहीं स्वर्ग का राजा ना बन जाए, हमारा पत्ता साफ। तो इंद्र ने नारद जी के पास कामदेव को भेजा। कामदेव जी आए और नारद जी की समाधि खोलने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कामदेव ने नारद जी को खूब परेशान किया, पर नारद जी ऐसी समाधि में डूबे रहे कि उनका ध्यान बिल्कुल नहीं खुला। ध्यान बिल्कुल नहीं खुला, नेत्र बंद की बंद। कामदेव चरणों में गिर पड़ा, पाहि माम रक्षा कीजिए। कामदेव को लगा कहीं नारद जी श्राप ना दे दें, तो चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने कहा तुम कौन हो? मैं कामदेव हूं। तो यहाँ क्यों आए हो? बोले आपकी तपस्या भंग करने आया था, पर मैंने पूरा जोर लगा लिया, मैं आपको डिगा ना सका, हिला ना सका, आपको हिला ना सका मैं। अब नारद जी ने जब अपनी तारीफ सुनी तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। हमने कामदेव जीत लिया, हमने काम को जीत लिया। कामदेव बोले महाराज आपने काम को ही नहीं, आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। गुस्सा नहीं आया मतलब क्रोध को जीत लिया। तब नारद जी ने कह दिया जाओ इंद्र से कह देना कि हमें स्वर्ग की कोई लालच नहीं है, हम स्वर्ग की कामना से तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और लोभ को जीत लिया। ये तीन चीजें नारद जी ने जीत लिया। अच्छा ये बताओ, ये जीत तो लिया पर किसके बल से जीता? बोलो किसके बल से? खुद के बल से जीता क्या? नहीं, भगवान की भक्ति के बल से। हम लोग जो भगवान का भजन करते हैं ना, वही भक्ति हमारा सहारा बन जाती है। नारद जी की हुई भक्ति उनका इतना सहारा बनी कि क्रोध नहीं आने दिया, लोभ नहीं आने दिया और काम तो आए ही नहीं। अब नारद जी समझ गए मैं तो शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो गया हूं, क्योंकि शंकर जी ने काम को तो जीत लिया था पर उन्हें गुस्सा आ गया था तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। हमने तो क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद जी समझ गए अब तो हमारा जमाना है, शंकर जी का जमाना गया। अब नारद जी अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझ रहे हैं। अच्छा, अब कामदेव प्रणाम करके चला गया, पर नारद जी के अंदर ये बात बैठ गई कि मैंने काम को, मैंने क्रोध को, मैंने ये कुछ अहंकारी लोग ऐसे ही होते हैं। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये जीत लिया, मैंने वो पा लिया। इसीलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी अहंकार
नहीं करना चाहिए। आप लोग अहंकार कर लेते हैं। अब जरा सुनिए अहंकार का परिणाम क्या होता है। अब नारद जी का मन ही ना लगे भजन में। अब अहंकार आ गया तो क्यों लगेगा मन। अब नारद जी शंकर जी के पास चले गए। अब शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह आज नारद जी आए हैं, जरूर कोई भगवान की चर्चा होगी, समय बढ़िया से गुजरेगा। तब शंकर जी ने कहा आओ नारद जी बैठो, आज आप बढ़िया सा कोई भगवान का चरित्र सुनाओ। तब शंकर जी से नारद जी ने क्या सुनाया। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी को पूरी कथा सुनाई। सुना शंकर जी, हमने काम को जीत लिया है, हमने क्रोध को भी जीत लिया है और हमने लोभ को भी जीत लिया। शंकर जी बोले राम राम, हमने तो सोचा था राम कथा सुनाएंगे, इन्होंने तो काम कथा सुना दी। अब शंकर जी समझाने लगे नारद जी सुनो, जो कथा हमें सुनाई है ना, ये धोखे से और कहीं ना सुना देना। पर नारद जी ने कहा सुनो शंकर जी, वैसे तो हम कहीं सुनाते नहीं हैं, परंतु कोई हम तो भगवान के पास जाएंगे और भगवान पूछेंगे तो उन्हें सुना देंगे। शंकर जी ने कहा ना, चलेऊं प्रसंग दुरायूं तबहूं, यदि प्रसंग उठे तो भी छिपा लेना, ये बात ना सुनाना। अच्छा नारद जी को बहुत समझाया पर नारद जी समझे नहीं। शंकर जी ने सती को समझाया, सती नहीं समझी। नारद जी को समझाया, नारद जी नहीं समझे। जिनने नहीं समझा उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इसीलिए हम आपसे कहा करते हैं कि जो हम समझा रहे हैं समझिएगा, नहीं समझेंगे तो नुकसान किसी और का नहीं, हमारा और आपका ही नुकसान होगा, है ना। नुकसान हमारा और आपका ही होना है, इसीलिए जरा सावधान। शंभुदीन है उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनहूं, हरेक्षा बलवान। ये देखो भगवान की इच्छा है कि नारद जी चक्कर में पड़े और नारद जी चक्कर में पड़ गए। किस कारण चक्कर में पड़े? अहंकार के कारण। अब शंकर जी समझाए, नारद जी नहीं माने। अब नारद जी के अंदर तो बड़ी उत्सुकता थी भगवान के पास जाने की। उनको लग रहा था अब तो हम खुद भगवान हो गए हैं, भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है। अहंकारी आदमी न अपने आप को बड़ा मान लेता, अपने आप को भगवान मान लेता। पर नारद जी के पास कोई सूचना नहीं आई तो नारद जी को लगा जाना चाहिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अद्भुत चरित्र है, कितना बढ़िया संकेत है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक बार करतल बर बीना,
पवन ऋषि समेता। एक बार जब नारद जी गए तो बड़े प्रेम से भगवान नारायण तो लेटे हुए थे। नारद जी को देखकर भगवान खड़े। अभी तक नारद जी सैकड़ों बार गए पर नारद जी को देखकर भगवान जी खड़े नहीं हुए। आज पहली बार भगवान खड़े होकर के स्वागत करते हैं। और भगवान विष्णु ने, नारायण भगवान ने कहा, नारद जी आज बड़े दिनों बाद दया की, कहाँ थे? अब नारद जी समझ गए कि भगवान को भी खबर लग गई है, हमने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है। तब नारद जी काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज से विराखे। बहुत समझाया था शंकर जी ने पर नहीं समझे और जाकर भगवान नारायण से कह दिया कि प्रभु मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को मैंने जीत लिया है। अब भगवान से कहा कि प्रभु सब आपकी दया थी, हमने सब जीत लिया। पहले तो कह दिया कि हमने जीत लिया और बाद में कह दिया कि आपकी दया थी। बहुत समझाया पर नहीं समझे। जब नहीं समझे ना तो परिणाम देखिए क्या होता है। भगवान समझ गए कि नारद जी का इलाज करना पड़ेगा, इनकी बीमारी जरा ज्यादा ही बढ़ गई है। अब नारद जी दर्शन किए, भगवान से मिले, चले गए। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये बताइए आपने नारद जी का अहंकार और क्यों बढ़ाया? भगवान नारायण ने कहा, देवी नारद जी को शंकर जी ने दवाई दी थी कि अहंकार का फोड़ा छोटा सा है, दवाई ले लेते तो बैठ जाता, पर शंकर जी की बात नहीं मानी और मेरे पास आए तो इनका फोड़ा बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाए। जब आप जरा लेट हो जाते हैं ना इलाज में तो डॉक्टर कहता है फोड़ा बड़ा हो गया है, दवाई दे के और उसे पकाता है, इसलिए पकाता पक जाएगा, चीरा लगा देंगे ठीक हो जाएगा। तो नारद जी का जो अहंकार का फोड़ा था ना अब कुछ ज्यादा ही पक गया है। तब भगवान ने बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर तैयार कर लिया। अब ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन जरा सुनो कैसा। तुरंत भगवान ने विश्व मोहिनी एक नगर बसाया, तुरंत माया से एक नगर बसा दिया। उस नगर में एक राजा, उसकी एक बेटी विश्व मोहिनी। अब नारद जी ऊपर से जा रहे हैं और नारद जी ने देखा नगर बड़ा सुंदर है तो नारद जी नीचे आ गए। नीचे आए तो वहां के राजा ने नारद जी का स्वागत किया। कहा महाराज मेरी बेटी का परसों विवाह है, जरा हाथ देख कर बताओ कि स्वयंवर में पति कैसा मिलेगा। अब नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी ऐसे देख रहे हैं, पलक ही नहीं झपकाते, ऐसे देखते जा रहे हैं, ऐसे टुकुर 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 टुकुर। ये नारद जी हैं, कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, और अब महिला को देखे हैं तो पलकें झपकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब विश्व मोहिनी को नारद जी ने टुकुर टुकुर देखा और हाथ पकड़ा कि जरा देखें कि इनका भविष्य कैसा है। तो नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब नारद जी कह रहे हैं, जो ये बराई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसे बरेगा उसे जीतने वाला कोई नहीं है। अब नारद जी समझ गए क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं। अभी कामदेव को जला के, अभी कामदेव को पराजित किए हैं और तुरंत देखो भगवान की ऐसी माया है। तुम कह रहे हो ना हमने काम को जीत लिया, भगवान बोले अच्छा मैंने अपने बल से, तुमने भक्ति के बल से जीता और अपना ठप्पा ठोक रहे हो। तुरंत भगवान ने नारद जी पे ऐसी माया चलाई कि नारद जी का मन बदल गया। बोले मैं विवाह करूंगा।
पर इस लड़की से मैं विवाह, कितनी सुंदर है ये, मैं विवाह कर लूंगा। अब नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगे, इससे विवाह कर लूंगा, एक घर बनाऊंगा, बच्चे होंगे, सुखी रहूंगा, सब गृहस्थी लोग सुखी रहते, बस मैं ही बाबा जी बना घूमता रहता हूं। हाँ, अब नारद जी का भी मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, लड़की बड़ी सुंदर है। पर नारद जी बोले मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मेरे से थोड़ी विवाह करेगी। बोले एक उपाय है। क्या? बोले भगवान के। अच्छा, नारद जी का एक पक्ष मजबूत है, हर बात के लिए भगवान के पास जाते हैं, ये पक्ष अच्छा है। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए तो आज भगवान देखो इतने कौतुकी हैं कि रास्ते में ही मिल गए। अरे नारद जी कहाँ? अरे प्रभु हम आपके पास जा रहे थे। अच्छा, हमारे पास किस बात के लिए? बोले आज हम आपसे आपका रूप मांगने जा रहे हैं। रूप? भगवान ने कहा ये रूप कैसे मांग रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु आज हमारा मन हुआ है कि हम भी विवाह करें और हम भी अपनी गृहस्थी बसाएं, बस घूमते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें। अब हम भी अपनी पत्नी के साथ सेटल होना चाहते हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, घर होगा, एक बढ़िया घर बनवा लेंगे 100-200 गज में और वहीं आनंद से रहेंगे। भगवान बोले तो शादी विवाह में फिर हम क्या मदद करें? बोले आप अपना रूप हमें दे दो। अपना रूप कैसे? अरे हम बुढ़े हो गए हैं ना, दाढ़ी मूंछ पक गई है, आप तो हमेशा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप हमें अपना रूप दे दो ताकि हमारा विवाह हो जाए। और विवाह के बाद फिर भले पत्नी कहती रहेगी क्या मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, कहती रहे सो कहती रहे, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं जवान दिखूं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा शादी के समय लोग कितनी लिपाई पुताई कर लेते हैं। शंकर जी ने कहा और नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान से नारद जी ने कहा जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा, कराहूं सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने यहाँ एक बात अच्छी कह दी। नारद जी ने कहा हे विधाता मैं आपका दास हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो वह काम आप कीजिए। नारद जी ने यहाँ क्या कह दिया? जिसमें मेरा, यदि विवाह करने से मेरा कल्याण हो तो विवाह करवा दो, और विवाह ना करवाने से मेरा कल्याण है तो विवाह ना। जैसे मैं मेरा, इसीलिए भगवान से कभी अपने मन की नहीं मांगनी चाहिए भगवान हमें ये दे दो, भगवान ना, भगवान से ये कहो जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप दीजिए। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तो नादान बालक हूं, मुझे थोड़ी खबर है कि मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से कहते हैं हमें गर्म दूध पिलाओ, तो क्या गर्म दूध पिलाती है माँ? अरे ठंडा करके, माँ को पता है, बच्चा ये नहीं जानता गर्म ठंडा क्या होता है, पर माँ तो जानती है ना। तो जैसे में मेरा हित हो, तब भगवान ने कहा जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करव नयान कछो, बचन नम्र हमार। नारद जी को भगवान ने अपना रूप दे दिया। अच्छा, पहले गांव में ऐसे ही होता था, लड़की वाले लड़के को देखने आते थे ना तो लोग पड़ोस से सोफा मंगा के ले आते थे, ताकि लड़की वालों को लगे कि भाई इनके घर सोफा भी है। कूलर वगैरह मांग कर गाड़ियां ले आते थे, बाहर खड़ी कर लेते थे, ये बताने लड़की वालों को ना बेवकूफ बनाने के लिए कि सुनो जी हमारे पास गाड़ी है, और जब शादी हो जाएगी तो फिर बाद में तो हो गई शादी, अब कौन कुछ बोलने वाला। पहले ऐसा होता। नारद जी भी कुछ ऐसी कर रहे हैं, अपना वाला रूप हमें दे दो। भगवान ने दे दिया। कौन सा वाला? भगवान के तो सारे रूप हैं, 84 लाख योनियां हैं, सारे रूप भगवान के हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, नारद जी को बंदर बना दिया। अब सब लोग तो नारद जी को नारद जी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अब दूसरा दिन आया, भगवान ने नारद जी को अपना रूप दे दिया बंदर वाला। अब नारद जी बंदर जैसे लगने लगे। अच्छा, अब चले नारद जी विवाह करने, और थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं। आज बीणा उतार के किनारे रख दी है, हाँ, और सज धज के नारद जी जा रहे हैं। और दूसरे दिन क्या था कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, बड़े बड़े राजा आए थे, सिंहासनों पर बैठे थे, और विश्व मोहिनी माला लेकर चल रही थी। जिसके गले पे माला डाल देंगी वह उसका पति हो जाएगा। पहले स्वयंवर होता था, स्वयं से वर्ण करने की छूट थी। तो वहां पर नारद जी गए, और जिस लाइन पे विश्व मोहिनी जा रही थी, तुरंत नारद जी वहां जाके कुर्सी पे आगे बैठ गए, और विश्व मोहिनी से कहने लगे, आ जाओ इस तरफ, आ जाओ, हम बैठे हैं, आओ इस तरफ। अब विश्व मोहिनी माला लेके गई और देखा तो राम राम बंदर। विश्व मोहिनी को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान, मैं इतनी गई गुजरी हूं कि मेरे विवाह में बंदर भी आए हैं। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को ही छोड़ दी और दूसरी लाइन तरफ चली गई माला लेके। नारद जी को लगा हो सकता है इन्होंने मुझे अच्छे से देखा नहीं है। अब नारद जी तुरंत इस लाइन से उठे, उस लाइन में जाकर बैठ। देखो नाच रहे हैं नारद जी, और अभी कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, और देखो अभी ये काम के चक्कर में नाच रहे हैं कि नहीं। इस लाइन को छोड़कर अब उस लाइन में जाकर बैठ गए। वहां जाकर बैठे, विश्व मोहिनी आई और उन्होंने देखा, हे भगवान, विश्व मोहिनी ने कहा ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को भी छोड़ दिया। मतलब जिस लाइन में नारद जैसे महान संत बैठे होते हैं, काम तो उस लाइन को ही छोड़ देता। अब नारद जी कभी यहां उठ के जाएं, कभी वहां उठे। अच्छा, वहां शंकर जी के दो गुप्तचर थे, दो शिवगण संवाददाता, आज के मुख्य समाचार पल पल की जानकारी शंकर जी को दे रहे थे, गण शिव जी के गण। और वो शंकर जी, अच्छा, उन गणों को ना बिल्कुल दिख रहा था कि ये बंदर बने हैं नारद जी, तो वो बड़ी मजा ले रहे थे। नारद जी से कह रहे थे, वाह आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप जैसा तो यहाँ कोई नहीं है। नारद जी बोले, अच्छा क्यों ना लगे, भगवान ने रूप दिया है। तो नारद जी ने उन गणों से कहा, क्यों जी, यदि मैं इतना सुंदर लग रहा हूं तो ये मुझे माला क्यों नहीं पहना रही है। शिव गणों ने चुटकी लेते हुए कहा, सुनो, उन्होंने अच्छे से देखा नहीं है। तो नारद जी गए और विश्व मोहिनी के सामने खड़े हो गए, माला पहनाओ। विश्व मोहिनी ने पलट करके वहां से चलना स्टार्ट किया। तब वहां भगवान नारायण प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने भगवान को माला पहनाया। उन्होंने भगवान का, वो साक्षात लक्ष्मी थी, परीक्षा ले रही थी नारद जी की। अब नारद जी को संवाददाताओं ने, शिव जी के गणों ने कहा, जरा अपना रूप तो देख लो। अब नारद जी पानी में जाकर, पानी भरा था, झांक कर देखा, दर्पण लेने की भी टाइम नहीं था ना, पानी था उसी में देखा तो बंदर का रूप। अब तो नारद जी आग बबूला हो गए, आंखें लाल लाल हो गई, गुस्सा। इन्हें गुस्सा नहीं आया था तब जब काम आया था, अब देखो काम भी आ गया, गुस्सा भी आ गया। अब क्रोध आया नारद जी को, और जब नारद जी को क्रोध आया, अब कहां जाएं गुस्से में तमाते हुए। नारद जी ने कहा, तुमने पहले नहीं बताया, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम राक्षस हो जाओ। अब नारद जी गए, और जब गए भगवान नारायण के पास, अब नारद जी जब गए तो सामने भगवान प्रकट हो गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी और एक तरफ विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी जलने लगे, अरे राम राम, मेरा एक विवाह नहीं होने दिया, खुद दो दो करके बैठे हैं। अब नारद जी कह रहे हैं, दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आपने मेरी हंसी कराई है, अब मैं मर जाऊंगा या मैं श्राप दे दूंगा आपको। तुमने, अब भगवान को देखो क्या क्या कह रहे हैं, पर संपदा कहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। भगवान को कह रहे हैं, नारद जी तुम बड़े कपटी हो, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, तुम परम स्वतंत्र ना, सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है ना, इसीलिए अपने इतने सारे विवाह कर लेते हैं, और हमारा एक विवाह करने का मन हुआ तो उसका भी
खुद खड़े होकर माला उससे पहन लिया हो, क्या तुम्हारे विवाह कम थे? अरे हमारा हो जाने दिया होता। अब नारद जी आग बबूला, श्राप दे दिया, जाओ मुझे बंदर बनाया है, आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी। आप जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी अपनी इस पत्नी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। जाओ धरती पर, जाओ मनुष्य बनकर। श्राप दे दिया नारद जी ने। और जब श्राप दिया तब भगवान ने सारी माया हरण कर ली, अर्थात समेट ली। और जब माया समेटी तो नारद जी का ज्ञान खुला। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने भगवान को श्राप दे डाला, मैंने अपने भगवान को श्राप दे दिया। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मृषा हूं मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा, ये मेरी ही इच्छा थी, आपका श्राप मैं सिरोधार्य करता हूं। नारद जी, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, नारद जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो श्राप दिया वो मुझे स्वीकार है। अब जरा इसके आध्यात्म विषय को समझते हैं। ये कथा क्यों आई, नारद जी क्यों मोहित हुए, इस कथा से यह समझ लेना चाहिए कि अपने आप को कभी ज्ञानी ना समझना चाहिए। हम जो भी हैं, हम अपने बल से नहीं हैं, हम सदा भगवान के बल से हैं। भगवान जब चाहें तब तुम्हारा सब कुछ हरण कर सकते हैं, जब चाहें जब तुम्हें माला माल बना सकते हैं। ये तुम्हारी जो जय जयकार हो रही है, ये तुम्हारा जो धन दौलत बढ़ रही है, ये जो तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, ये भगवान की कृपा से बढ़ रहा है। इसीलिए उनकी कृपा का अनुभव करते रहो, उन्हें भूलिए मत, उन्हें बिसारिए मत। अच्छा, नारद जी को बंदर ही क्यों बनाया? क्योंकि भगवान ने कहा, देखो बंदर तो बनना पड़ता है, चाहे पत्नी का बंदर बन जाओ, चाहे राम जी का बंदर बन जाओ। तो पत्नी का बंदर ना बनाकर भगवान ने नारद जी को पत्नी का बंदर नहीं बनने दिया, अपना ही बंदर बना के रखा। भगवान के बंदर बनोगे तो ठीक रहेगा, और दुनिया के बंदर बन जाओगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। अच्छा, यहाँ एक बात और स्पष्ट हो रही है, क्या नारद जी सचमुच काम के अधीन हो गए? ना, नारद जी देखिए, जब माँ अपने बच्चे को चलाती है ना तो माँ उल्टी चलती है, पीछे की तरफ पांव करती है और बच्चे से कहती है, आजा 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 आजा। किसी ने माँ से कहा, क्यों माँ तुम उल्टा क्यों चल रही हो, क्या तुमसे सीधा चलना नहीं आता? माँ ने कहा, मैं उल्टा इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। नारद जी ने आज उल्टे काम इसीलिए कि उल्टे मतलब एक स्त्री पर मोहित हो गए। नारद जी ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो दिन रात नारायण नारायण जपता है, मैं एक पल के लिए जरा अहंकार क्या ले आया, मेरी ये दुर्दशा हो गई। तो तुम सामान्य प्राणी, रत्ती भर अहंकार ना करना, नहीं तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम ये बात समझ लो, ये बात हमें और आपको समझाने के लिए नारद जी ने ये लीला रची है। हम सीधे चलें, इसलिए हमारे आचार्यगण उल्टा चल के हमें कई बार उपदेश करते है ना। इस कथा का एक और गूढ़ रहस्य है, वो भी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, नारद जी की इच्छा थी कि मेरा विवाह हो जाए, और भगवान की इच्छा थी कि नारद जी का विवाह ना हो। अब आप बताओ कि आप लोग भी कई बार ये कहते हैं, हे भगवान मुझे मेरा ये काम हो जाए, और भगवान कहते हैं ना ये काम नहीं होगा तेरा। आप कहते हैं मेरा ये काम हो जाए, और भगवान कहते हैं ना ये काम ना होगा। तो अब बताओ, आपका सोचना सही है या भगवान का सोचना? बताओ, नारद जी का सोचना सही था या भगवान का सोचना सही था? नारद जी यदि गृहस्थ में चले जाते तो नारद जी की भक्ति सब कुछ चला जाता। भगवान नहीं चाहते थे कि उनके भक्त का पतन हो, इसीलिए भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया। जिस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा भगवान उस प्रकार का काम करेंगे। तुम्हारा जैसे कि तुम कह रहे हो कि हमारा ये वाला काम हो जाए,
पर भगवान को पता है कि यदि तुम इस काम को करोगे तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो भगवान पहले से ही वो काम नहीं करते। उदाहरण के लिए समझिए, एक आदमी स्टेशन गया, जैसे ही पहुंचा उसकी ट्रेन निकल गई। अब वो भगवान को गालियां देने लगा, हे भगवान मैंने इतनी पूजा की, ऐसे तो 12-12 घंटे ट्रेनें लेट होती हैं, आज 2 घंटे 2 मिनट लेट नहीं हो सकती, हो जाती तो मेरा लाखों का नुकसान ना होता, बड़ी बड़ी मीटिंग थी, बड़ा इमरजेंसी जाना था। अब वो लगा रोने, छाती पीटने, एक ही ट्रेन थी और वो भी छूट गई, अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा। इतना विश्वास था भगवान पर, वो मेरी ट्रेन छूट गई, मेरा काम भगवान ने नहीं किया। तभी सूचना आई कि जो ट्रेन अभी अभी गई है उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे यात्री मारे गए। अब वो आदमी स्टेशन में जब सुना कि यात्री मारे गए तो नाचने लगा। किसी ने कहा क्यों नाच रहा है? बोले भगवान का धन्यवाद दे रहा हूं, यदि मैं ट्रेन पर बैठा होता तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता, छूट गई ट्रेन, मतलब भगवान का भी इसमें कोई ना कोई हित ही था, तुम्हारे प्रति कोई अच्छा भाव था। भगवान सदा आपका हित सोचते हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा। नारद जी के विवाह ना होने में नारद जी का कल्याण था और भगवान ने विवाह ना करके नारद जी का ही भला किया है। तुम्हारा काम भगवान कर दें तो भी तुम्हारा कल्याण है, और ना करें उसमें भी भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए। हर पल हर क्षण भगवान की कृपा को महसूस करते रहना चाहिए। हर क्षण हम भगवान की कृपा को महसूस करते रहें। भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाते रहना। हे नाथ, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
फूलों से सजा देना, जो भाग्य लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हे प्रभु, अब तक निभाया है आपने, आगे भी इसी तरह निभाते रहना। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है, पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नारद जी जैसे महान संत जो साक्षात भगवान के ही भक्त और अवतार हैं, उनको भी मोहित कर लिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, अब मैं मनु शत्रुपा, नारद जी ने श्राप दिया, इस कारण भगवान को एक बार धरती पर आना पड़ा और वहां पर आकर राम बन के लीला करना पड़ा। एक बार सुनो। हाँ ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगते बिनु। मनु और शत्रुपा ये ध्रुव जी के दादाजी, मनु जी के 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। इनकी कथा भागवत जी में हम आपको सुनाते हैं। पर मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया, उस तपस्या के कारण अच्छा इनको वैराग्य नहीं हो रहा था, विषयों में इतने उलझे थे, वैराग्य नहीं हुआ। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि सही समय तक ही गृहस्थी अच्छी है। देखो समय के साथ ही सारी चीजें अच्छी लगती हैं। जवानी, अब नई दुल्हन लाल साड़ी पहने, है ना, और लाल साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर यहां तक की चूड़ी पहने तो नई दुल्हन को तो शोभा देता है। पर कोई 80 साल की डोकरी यहां तक चूड़ियां पहन के, लाल साड़ी पहन के घूमने लग जाए तो क्या शोभा देगा? जिसका जो शोभा देने का वक्त समय है, सजने सवरने का भी एक समय होता है, सबका एक समय है। गृहस्थ में रहने का एक समय है और वैराग्य लेने का भी एक समय है। अच्छा बताओ, आप लोगों के वैराग्य लेने का समय कब आएगा? इस जन्म में आएगा भी कि नहीं? वैराग्य लेने का समय आजकल लोगों का आता नहीं है, खाली स्थान में चला जाता है। वो बूढ़े बूढ़े लोग तक विषय से सुलझ नहीं पाते, विषयों को छोड़ नहीं पाते। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दाढ़ी मूछ पक गई, अब बूढ़ा आदमी, बूढ़े हो गए हो, अब जरा पत्नी को अपनी लो और पत्नी को लेकर साथ में तीर्थ यात्रा पे जाओ। जाओ बढ़िया जगन्नाथ जी का भात खाओ, प्रसाद पाओ, सत्संग करो। सत्संग के जल से मन को जो मलिनता हो गई है, मन मलिन हो गया है, जरा इसे साफ सुथरा करो। अब बच्चों को जिम्मेदारी के लिए छोड़ दो घर में कि तुम अपना करो, खाओ, आनंद से अपना बनाओ, आनंद से नाम कमाओ, पैसा कमाओ। अब हम चले, पर आजकल बूढ़े लोग निकलते नहीं घर से। बच्चों को कोई काम, उनको लगता है इन बच्चों से कुछ आएगा ही नहीं। बूढ़ों को लगता है, पिताजी को लगता है बच्चे से कुछ नहीं आएगा, हम ही होशियार हैं, हम ही सब करेंगे। बच्चों को कुछ करने नहीं देते, और जब बच्चों को कुछ करने नहीं देते तो बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, जुआड़ी हो जाते हैं। बाद में फिर रोते हो कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। सही वक्त पर जिम्मेदारी ना देने से बच्चा बिगड़ा है। पढ़ लिख कर बच्चे जिस दिन घर आए उसी दिन उनके कंधों में जिम्मेदारी दे देना, और आप तुरंत घर परिवार का मोह ममता त्याग कर भगवान के चिंतन के लिए निकल जाना। 4 महीने चारों धाम में 1-1 महीना रहो, फिर लौट कर घर जाओ। घर में बड़ा स्वागत सम्मान होगा, भगवान का चिंतन करते रहो। लोगों को ना वैराग्य नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं
कि मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होय। घर में मरना मत, घर में मरोगे ना तो सच्ची कह रहा हूं घर वाले मरने भी नहीं देते। एक आदमी मरने की स्थिति में पड़ा था, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया घंटे भर बाद मर जाएगा, तो घर वालों ने गाय के गोबर से जमीन को लीपा और लिटा दिया जमीन में। अब सूचना रिश्तेदारों को, गांव वालों को, परिवार को मिल गई, सब इकट्ठे हो, अभी मरा नहीं है और सब रोने लग गए, जोर जोर से रो रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे कैसे आदमी रोता, अभी मरा नहीं है और हिलाने लगे। रिश्तेदार हाथ पकड़ के, भैया पहचानो हमें, भैया पहचानो। अरे राम राम राम, नहीं पहचान रहे, लगता गए। अभी मरा नहीं है और हिलाए जा रहे हैं जोर जोर, उसकी हिम्मत नहीं है हिलने डुलने, और ये जबरदस्ती हिलाए जा रहे हैं और उसका दर्द के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। इतनी धक्का मुक्की, इतनी भीड़ लगाई, एक आदमी तो ऊपर ही गिर गया उसके, और ऊपर गिरा तो प्राण निकल गए। अब आप बताओ, क्या ऐसा ही मरना आप लोग चाहते हैं कि आपके मरने में भी जमाना आए और आपका हाथ पांव हिलाए, हाथ पकड़ के हिलाए? ऐसी मौत चाहते हैं आप लोग भी? ऐसी मौत से बचना हो तो घर में मत मरना। तो कहां मरे महाराज जी? मरना भला है दूर का, तीर्थ में मरो। कहां मरो? हरिद्वार में मरो। वृंदावन की धरा पर प्राण निकलेंगे, धाम में प्राण निकलेंगे, तो ये निश्चित है कि धाम में प्राण निकलेंगे तो भगवान का धाम निश्चित मिलेगा। इसीलिए धाम की बड़ी महिमा है। अयोध्या में प्राण त्यागो, जो भी हमारे धाम है, जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी, रामेश्वरम, ये धाम है, तीर्थ हैं, इनमें प्राण निकलने चाहिए। घर में जी तो लिया, पत्नी पुत्र परिवार, देखो दुकान मकान घर में है, ठीक है, कमाने के लिए घर ठीक है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, सब। मरने के लिए घर अच्छा नहीं है, मरने के लिए तीर्थ है, बुढ़ापे में भगवान के चरणों में। इसीलिए कहते हैं अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा बचा के रखा करो। बुढ़ापे में चारों धाम की यात्रा करो, एक कमरा बनवा लो किसी तीर्थ में, एक कमरा बनवा लो किसी तीर्थ में। जब समय अच्छा है, जवानी है, पैसा कमा रहे हो, तो अपने लिए बुढ़ापे के लिए तीर्थों में एक स्थान रखा करो, ताकि बुढ़ापे में यहां आ जाएं। अब कहां जाओगे ऐसे में, कहां जगह मिलेगी? इसीलिए बचा हुआ समय ज्यादा से ज्यादा भगवान के चिंतन में गुजरना चाहिए। बहुत भोग भोग लिया, अब मन भगवान में लगाओ। भोगों से कभी आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली, आपको भी नहीं मिलेगी। आपके बाप दादों ने भी भोग भोग कर देख लिए, आप भी देख रहे हैं ना। उनका पेट भरा था ना तुम्हारा भरेगा, और ना आने वाली कोई पीढ़ी का पेट भरेगा, है ना। इसीलिए भगवान का नाम जपो, इसी से हम सबका कल्याण होना है। धर्म की ओर बढ़ो, भगवान की ओर बढ़ो, इसी से हम सबकी सदगति है, सबका कल्याण है, सबकी भलाई है। हाँ जी, इसीलिए मरने के लिए बिल्कुल, मरने के पहले सावधान। आप लोग सावधान हैं कि नहीं? मैया रोज भगवान का भजन कर लिया करो, पता नहीं कब प्राण निकल जाए। खूब तैयारी, खूब जोर शोर से करो तैयारी, मरने की तैयारी। रोज माला जपो। कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोले मरने की तैयारी कर रहे हैं, अब जाएंगे, यही तो संपत्ति हमारे संग जाएगी। ये क्या बच्चों को जो दिया 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपए, 50,000, ये थोड़ी जाएगा साथ में, ये तो भजन जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोगों ने कुछ कमाया कि नहीं राम नाम का धन, वहां जाएगा साथ में, वो कमा के रख लेना। मनु जी कहते हैं हमें तो वैराग्य नहीं हुआ, पर अंत में जब वैराग्य हुआ तो सब छोड़कर मनु जी जंगल आए और 10,000 वर्षों तक खूब तपस्या की, बहुत 1000 वर्षों तक तपस्या की। करहीं आहार साक फल कंदा, सुमिरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान का चिंतन दोनों पति पत्नी ने किया
और भगवान कई बार दर्शन देने आए, पर भगवान को वापस कर दिया कि हमें तपस्या में ही सुख मिल रहा है। अंत में जब भगवान को प्रणाम किया, भगवान आए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। तो मनु शत्रुपा जी ने वरदान मांगा कि हमें आप जैसा बेटा चाहिए, आप ही बेटे बनकर आओ। भगवान ने कहा हमारे जैसा बेटा कहां से लाएं, हम ही आते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके पुत्र बन करके आते हैं। तो मनु और शत्रुपा के लिए भगवान उनके पुत्र बनकर आए। तो एक कल्प में एक बार भगवान मनु शत्रुपा के पुत्र उनकी तपस्या के बल पर बनकर आए। इसीलिए भगवान को इस धरती में आकर लीलाओं को करना पड़ा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, सब प्रकार से कल्याण करते हैं। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी जितने जल्दी हो सके अपना मन घर परिवार से हटा लो। हम ये नहीं कहते बिल्कुल कि परिवार को त्याग दो, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप घर परिवार को छोड़ दो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप परिवार को घर को छोड़ दो। हम यह कहेंगे कि घर पर ही रहकर अपने मन को भगवान से जोड़ दो। घर को छोड़ दो ऐसा नहीं, घर पर रहकर ही मन को भगवान से जोड़ दो। घर में वैसे ही रहो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है। कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ की एक भी बूंद उसे स्पर्श नहीं कर पाती, टच नहीं कर पाती। ऐसे ही आप संसार में रहा करो, परिवार में रहो, सबके बीच में रहो, परिवार की जिम्मेदारियों का पालन करो, पर अधिक से अधिक समय भगवान के श्री चरणों में लगना चाहिए। यही जीवन की सत्यता है। इसीलिए आप अपने जीवन में जो पुण्य कर सकते हैं पुण्य जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आपको जैसा कि पता है कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हम माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप लोग भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने धन को पवित्र कर सकें, अपने जीवन को पावन कर सकें, पुण्य से जोड़ सकें, है ना। बिना माँ की सेवा के गति नहीं है, बिना पिता की सेवा के गति नहीं है। हम कितना भी कुछ कर लें, बताओ जिन मर्यादा पुरुषोत्तम की हम कथा सुन रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी राम जन्म के अनेक कारण हैं, शंकर जी पार्वती जी को समझा रहे हैं। एक कारण और है, सत्यकेतु नाम का एक राजा था जिनके पुत्र का नाम था प्रताप भानु। प्रताप भानु इतने बड़े राजा थे, सब प्रकार की संपन्नता थी। एक दिन राजा प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए जंगल चले गए। वहां जंगल में रास्ता भटक गए, शिकारी के पीछे पीछे चले गए और एक बहुत भयानक जंगल में वो प्रवेश कर गए। रास्ता भटक गए, किस तरफ से आए थे और जंगल बड़ा था। रास्ता जब भटके, कोई और छोर नहीं मिला। प्रताप भानु को डर लगने लगा कि जंगल में कहीं मैं मर ना जाऊं। तभी वहां किसी एक संत की कुटिया नजर आई, घनघोर जंगल में। प्रताप भानु कुटिया पर चले गए। एक संत बैठे थे। संत से प्रताप भानु ने कहा आप कौन हैं? संत ने कहा पहले तुम बताओ तुम कौन हो? प्रताप भानु ने कहा मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। उस संत ने कहा तुम झूठ मत बोलो, तुम प्रताप भानु के कोई मंत्री वंत्री नहीं, तुम स्वयं प्रताप भानु हो। अच्छा, प्रताप भानु बड़ा प्रभावित हुआ इस बात से कि महात्मा जंगल में बैठे हमारे बारे में जान रहे हैं। अच्छा, ये कोई साधु वाधु नहीं था। प्रताप भानु ने युद्ध करके जिन राजाओं को पराजित कर दिया था, कुछ राजा शर्म के मारे घर ना जाकर जंगल में रहने लग गए। उन्हीं में से एक ये बाबा था, कपटी साधु, नकली साधु।
अब राजा प्रताप भानु से बदला लेने का उस कपटी को बड़ा मौका मिल गया। प्रताप भानु ने कहा, महाराज आप कौन हैं? संत ने कहा, मेरा नाम एक तनु है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पहीं ताहि तहां ले जाए। लोग कहते हैं ना कि फलाना आदमी पानी में डूबकर मर गया, तो आप कहते हैं वहां ना गया होता तो पानी में डूब के ना मरता। ऐसी तो लोग कहते हैं फलाना व्यक्ति पानी में डूब के मर गया, तो आप लोग कहते हैं वहां स्नान करने ना गया होता, नदी के किनारे ना गया होता तो ऐसी दुर्घटना ना घटती। आप ठीक कहते हैं, पर तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा होना था, उसे पानी में डूब के मरना था, इसीलिए होनी तो होके रहे। तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसई मिलई सहाय। जैसा होना होता है वैसा होके रहता है, उसे आप और हम टाल नहीं सकते। वैसे ही लोग सहायक मिलते चले जाते हैं, है ना। जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए कहा करता हूं, आपके चाहने और मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता। आदमी जबरदस्ती टेंशन लिए घूमता है। कर्म करना तुम्हारा काम है, मेहनत तुम करो, इसका परिणाम क्या होगा वो तुम्हारे हाथ नहीं है, भगवान के भरोसे छोड़ दो। जो भगवान करेंगे बेहतर करेंगे। प्रताप भानु जंगल में बाबा जी के चक्कर में पड़ गया। झूठे कपटी बाबा थे। कहा मेरा नाम एक तनु है। बोले एक तनु का अर्थ, बोले जब से सृष्टि बनी तब से मैंने दूसरा शरीर ही नहीं पाया, इसलिए लोग एक तनु कहते हैं। देखिए आदमी जब झूठ बोलता है ना तो वो भी सोचता झूठ बोल ही रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा क्यों बोले, बड़ा बोले। अच्छा, ज्यादा बड़ा झूठ बोलने से ना लोगों को यकीन भी हो जाता है। छोटा मोटा झूठ बोले तो आदमी यकीन नहीं करता। लेकिन एक बात निश्चित है कि झूठ की एक्सपायरी डेट होती है, जबकि सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। झूठ एक दिन पकड़ा जाता है, झूठ एक दिन खत्म हो जाता है, जबकि सत्य अखंड है। सत्य तो अखंड है। और श्री प्रताप भानु जी बाबा जी से क्या कह रहे हैं जरा सुनियो। प्रताप भानु कह रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा हुई, आप हमें कुछ दीजिए। एक तनु ने कहा मांग लो, क्या चाहते हो। प्रताप भानु ने कहा हम अमर हो जाएं, हमें कोई रोग ना सताए और हमें कोई जीत ना सके, और हमें हमारा कभी बुढ़ापा ना आए। अब देखो, हम कभी बुढ़े ना हो, हम कभी मरे ना, हमें कोई जीते ना और हमें कोई रोग ना आए। अब बताओ क्या ये संभव है। और तुम ये वरदान मांग किससे रहे हो, कपटी आदमी से, जिसे तुमने ही युद्ध करके हराया था, पर वो दाढ़ी मूछे बढ़ाने के कारण तुम समझ नहीं पाए। नकली साधु को असली समझ लेना भी नुकसानदायक है और असली साधु को नकली समझ लेना भी नुकसानदायक है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी अपनी बातें ना किया करो, सदा भगवान की चर्चा किया करो। प्रताप भानु ने भगवान की चर्चा की होती तो दुर्घटना ना घटती। अच्छा, इन्होंने क्या कह दिया, एक तनु महाराज ने, इन्होंने कह दिया कि एक काम करो, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें रोग नहीं सताएगा, और एक काम करो, तुम ब्राह्मणों को भोजन में बुलाओ, 1,00,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराओ। अब ब्राह्मणों को भोजन कराए प्रताप भानु।
इस कपटी मृग का एक राक्षस दोस्त था। प्रताप भानु से कहा रसोईया इसे बनाना। तो प्रताप भानु ने जब भोजन बनवाया उससे, तो उसने गाय और ब्राह्मणों का मांस बना के ब्राह्मणों को परोस दिया, मांस परोस दिया। और जब सारे ब्राह्मण ये सोचकर खाने लगे, प्रताप भानु तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, जब ब्राह्मण खाने वाले थे आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों अपना धर्म न गवाओ, इस भोजन में मांस है, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा मांस खाने से। सारे ब्राह्मण उठ गए और श्राप दे दिया, प्रताप भानु तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया, मांस खिलाने की कोशिश की, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु राक्षस हो गया, वही रावण बना। जिस रावण को राम जी ने मारा, अभी जिनकी कथा हम लेटेस्ट रावण, जिन राम की कथा भी सुनते हैं, जिस रावण का पुतला जलाते हैं, ये कौन रावण है? ये प्रताप भानु रावण है। अब नगरवासी कहने लगे इतना धर्मात्मा राजा और उसकी ये दुर्दशा। तब कहा देखो, विलन जितना ताकतवर होगा उतनी बढ़िया पिक्चर हिट होती है। तो राम के सामने रावण है, और रावण किसे बनाए? ऐरे गहरे नत्थु खैरे को तो रावण का पात्र नहीं दे सकते ना, कोई पहलवान हो, बलवान हो, बुद्धिजीवी हो, उसे तो रावण बनाए। तो प्रताप भानु रावण बना, है ना? प्रताप भानु रावण बना। प्रताप भानु का भाई कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु का मंत्री स्वयं विभीषण बना। और इन्होंने खूब तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या वरदान चाहा? हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनोज जाति दुई बारे, हम काहू के, हम किसी के मारे से मरे ना, ऐसी कृपा कीजिए, है ना? हम किसी के मारे ना मरे, ऐसी कृपा की। ब्रह्मा जी ने कहा रावण देखो, ये तो हमारे लिए भी संभव नहीं है, हमें भी एक दिन मरना पड़ता है। बोले फिर दो लोगों से मर जाएं, या बंदर से या मनुष्य से। बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरहि न मारे। एवमस्तु तुम्हें बड़ा तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीन्हा। जाओ, तुम्हें वरदान दिया, तुम किसी से नहीं मरोगे, केवल बंदर और मनुष्य दो में से एक से मरोगे। उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण से कहा वरदान मांगो। रावण ने, कुंभकर्ण ने कहा, तुरंत सरस्वती को बुलाया। ब्रह्मा जी ने इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। वो मांगना चाहा था मैं इंद्रासन, पर जिह्वा पर सरस्वती बैठ के उसके शब्दों को बदलकर कह दी मुझे निद्रासन चाहिए, सोता रहूं। एक दिन के लिए उठता था 6 महीने में, इतना खाता था कि सारा संसार का अन्न वही खा जाए, इतना बड़ा खाने वाला। तब सोने का वरदान दिया। गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांगो, तेहि मांग्यों भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने कहा मैं राम जी के चरणों का भक्त बना रहूं और मुझे भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।
तीनों को वरदान दिया। अब तीनों, रावण तो लंका के राजा बन गए। और जब लंका के राजा रावण बने तो अद्भुत चर्चा है, रावण उत्पात करने लगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन घर बावन। जिनके यह आचरण भवानी, ने जान हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ज्ञानी, धर्म सवेत धराय कुलानी। रावण के राज्य में क्या होने लगा? बाढ़े खल बहु चोर जुमारा, जेलम पट पर धन पर दारा। चोरों का राज्य बढ़ गया, चोर उचक्के बढ़ गए। बाढ़े खल, खल लोग बढ़ गए। जुआड़ी, जुआ खेलने वाले बढ़ गए। लंपट, स्त्री लंपट बढ़ गए। पर धन को चुराने, जब चारों तरफ अनाचार अत्याचार हाहाकार मच गया। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। रावण के राज्य में रावण के द्वारा लोग सताए जाने लगे। अनाचार ऐसा होने लगा रावण के यहाँ, रावण के लंका में, कि कोई अपनी माँ की बात नहीं मानता। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा। अपनी माँ को नहीं मानते थे, पिता को नहीं मानते थे। अत्याचार अनाचार बढ़ गया। तब पृथ्वी माता देवताओं के पास गई, देवताओं से कहा मेरी रक्षा करो। तब देवता शिव जी के पास आए। शिव जी से कहा अब कहाँ चलें? भगवान से कहें कि वो रक्षा करें। तब भगवान शंकर से कहा कहाँ चलें? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोत प्रगट होहि मैं जाऊं। भगवान कहाँ है? जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान। यहीं खड़े होकर बुलाओ। सारे देवताओं ने स्तुति की। जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। कौदोज हितकारी, जय असुरारी। पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जानहि कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। सारे देवता स्तुति करने लगे। हे प्रभु आपकी जय हो। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, जो सब जगह व्याप्त हो, ऐसे व्यापक परमा आनंद हो। आपकी जय हो। हम बड़े परेशान हैं, आप आइए और धरती पर जाकर रावण जैसे दुष्टों का दमन कीजिए। अब भगवान बोले चिंता ना करो, हम जल्दी से आएंगे और रावण जैसे पापी के पाप से आप सभी को बचाएंगे। यहां दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया पर कोई संतान नहीं थी। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। ऐसा है कि दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। हाँ, दशरथ जी की एक बेटी थी, नाम था शांता। सुमित्रा माता के गर्भ से हुई थी। दशरथ जी के एक मित्र थे, नाम था रोमपाद। रोमपाद को अपनी बेटी शांता दान कर दी थी, है ना। और रोमपाद की बेटी वो शांता, उनका विवाह विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी से हुआ। श्रृंगी ऋषि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं जानते थे। एक दिन दशरथ जी राज सिंहासन पर बैठे थे कि तभी वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने अपने बच्चे को ऐसे चिटकोटी काट दी तो बच्चा रोने लगा।
तो दशरथ जी ने कहा आप गुरु माता बच्चे को क्यों रुला रही हैं? तो गुरु माता ने कहा हम बच्चे को इसलिए रुला रहे हैं, हम नहीं, ये रो रहा है इसलिए, ये कह रहा है कि दशरथ जी के गुरु तो वशिष्ठ जी हो गए, पर दशरथ जी के तो कोई बच्चा नहीं है। तो ये बच्चा बोल रहा मैं किसका गुरु बनूंगा, दशरथ जी के तो कोई बच्चा है नहीं। तब दशरथ जी को गिलानी हो गई, मोरे सुत नाही, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब गुरु जी के पास दशरथ जी गए। देखिए दशरथ जी को भी भगवान मिले तो बिना गुरु के भगवान नहीं मिले। जब तक गुरु की शरण में नहीं गए दशरथ जी, तब तक उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तुरंत गुरु जी के गुरु ग्रह गए हूं, तुरंत मही पाला, और गुरु जी को निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हूं। अपना सारा दुख अपना सारा सुख गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने कहा धरहूं धीर हुई है सुतचारी, चिंता ना करो राजन, बेटा होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ से यज्ञ भगवान ने खीर दी। खीर खाने से तीनों रानियां दशरथ जी की गर्भवती हो गईं। खीर का एक भाग कौशल्या को और आधे भाग के 2 भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया गया। पर जो भाग कौशल्या माँ को दिया गया, बताते हैं विद्वान लोग के कौशल्या माँ को लगा ये खीर थोड़ा ज्यादा है, तो आधी खीर तो कौशल्या माँ ने खाई और फिर अपने खीर के 2 हिस्से किए, एक सुमित्रा को दे दिया, एक कैकेयी को दे दिया। तो सुमित्रा माँ ने वो खीर का भाग खा लिया, पर कैकेयी माँ ने अपना वाला तो पहले खा लिया था। जब कौशल्या ने दिया तो सोचा कि थोड़ी देर बाद खाऊंगी, तब तक वहां एक पक्षी आया और वही पक्षी वो खीर दबाकर अपने पंजे से वो पात्र दबाकर भागा। और अंजनी माता तपस्या कर रही थी, तो अंजनी माँ के हाथ में वो खीर गिरी और अंजनी माँ ने वह खीर प्रसाद समझकर खाई, तो हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए राम जी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी को कहते हैं राम जी तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, क्योंकि मेरी माँ ने भरत की माँ कैकेयी को खीर दिया था पर उन्होंने खाया नहीं, तो तुम अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हो गए, तो भरत की तरह तुम भाई हो। ये भी तो कह सकते थे लक्ष्मण की तरह भाई हो ना, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अब जन्म का समय आया, सुंदर सा महीना आया, देवता स्तुति कर रहे हैं। और अब जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, आद्य दिवस अति शीत नाघा, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास। चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त नवमी तिथि। राम जी नवमी में क्यों आए? क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान पूर्ण है और अंकों में भी 9 अक्षर पूर्ण है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ना कम होगा ना ज्यादा होगा, है ना। 9 एक 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, फिर 3 27,
है ना। तो 9 का पूरा पहाड़ा पढ़िए, पूरा 9 ही, ना एक कम होगा ना एक ज्यादा। तो 9 का अंक ऐसा है, ना कम ना ज्यादा। इसीलिए राम जी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो पूर्ण मर्यादा, इसीलिए पूर्ण मदः पूर्णमिदम्। सब देवताओं ने स्तुति की, प्रभु आओ, और सारे देवता स्तुति करके गए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उसी समय दिन के ठीक 12 बजे उसी समय दुंदुभियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी, और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारी सद्बुद्ध रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा विजयायुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। भगवान राम प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु आप कौन? मैया मैं आपको बेटा हूं। कौशल्या जी बोली, इतनो बड़ो बेटा, अरे जरा छोटे बन जाओ। भगवान छोटे हो गए। अरे जरा रोने लग जाओ, भगवान रोने लग गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तीन परहि भव भूपा। भगवान श्री राम ने मातृ देवो भव का पालन किया, अपनी माँ की आज्ञा का पालन। भगवान परब्रह्म है, पर देखिए पैदा होती माँ